आज के सेट में हमने पिछले सेटों से भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन्हें भी शामिल किया है। तो देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। पहला प्रश्न है, मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र किस शासक ने स्थानांतरित किया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने या शिशुनाग ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, उदयन ने। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, दास्त नदी, हिंडन नदी या दाशक नदी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, दास्त नदी। तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में किस पशु को अघन्या यानी कि वध न करने योग्य घोषित किया गया है? बैल को, घोड़ा को, हाथी को या फिर गाय को? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गाय को, डी। चौथा प्रश्न है, सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास ने किस शहर की स्थापना की थी? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, तरनतारन या करतारपुर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, अमृतसर। पांचवा प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जगदीशपुर यानी कि बिहार के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अमर सिंह ने, नाना साहेब ने, कुंवर सिंह ने या मंगल पांडे ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, कुंवर सिंह ने। छठा प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार ईवी रामास्वामी या नारायण गुरु? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छठे का बी, ज्योतिबा फुले। सातवां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस जैसी ईरानी प्रथाएं शुरू की थी? इल्तुतमिश ने, गयासुद्दीन बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गयासुद्दीन बलबन ने। आठवां प्रश्न है, मुगल कालीन मनसबदारी प्रथा में जात और सवार क्या दर्शाते थे? धार्मिक पद और संपत्ति, व्यक्तिगत पद और घुड़सवारों की संख्या, विदेशी संबंध या फिर और व्यापार, कृषि कर और सिंचित भूमि? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? व्यक्तिगत पद और घुड़सवारों की संख्या दर्शाते थे। नौवां प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या एमजी रानाडे? इसका सही उत्तर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। 10वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी या विजय लक्ष्मी पंडित? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सरोजनी नायडू थी। 11वां प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पतंजलि ने, कालिदास ने, पाणिनि ने या भास ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पाणिनि ने की थी। 12वां प्रश्न है, उड़ीसा स्थित प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? किस वंश ने करवाया था? चोल वंश ने, पूर्वी गंग वंश ने, पल्लव वंश ने या राष्ट्रकूट वंश ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्वी गंग वंश ने इस कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। 13वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित कृषि विभाग दीवान ए अमीर कोही का मुख्य उद्देश्य क्या था? नए शहरों का निर्माण, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, किसानों को दंडित करना, विदेशी फसलों का आयात? तो दीवान ए अमीर कोही का मुख्य उद्देश्य क्या था? बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना। 14वां प्रश्न हो जाएगा, मुगल सम्राट अकबर ने अपनी किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण चित्तौड़गढ़ विजय के उपलक्ष्य में या गुजरात विजय के या मालवा विजय के या फिर काबुल विजय के? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। 15वां प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर पहली बार आक्रमण कर उसे किस वर्ष लूटा था? किस वर्ष लूटा उसे? 1659 में, 1664 में, 1670 में या 1674 में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1664 में उसे लूटा। 16वां प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा यह था देने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इनकी प्रमुख कृति कौन सी है? आनंद मठ, सत्यार्थ प्रकाश, यंग इंडिया या फिर गीता रहस्य? तो इसका सही उत्तर होगा सत्यार्थ प्रकाश इनकी कृति है। 17वां प्रश्न है,
1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित ब्रिटिश समिति का क्या नाम था? साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, बटलर समिति या कैबिनेट मिशन? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हंटर कमीशन 1919 में गठित हुआ था। 18वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस तिथि वर्ष को हुआ था? 5 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, 12 मार्च 1930 या 8 अगस्त 1942? इसका सही उत्तर क्या होगा? 5 मार्च 1931 को। 19वां प्रश्न है, किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की और एक नई राजधानी बसाई? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग, अधिराजेंद्र? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राजेंद्र प्रथम ने। 20वां प्रश्न है, प्रसिद्ध बंदरगाह शहर लोथल किस नदी की सहायक नदी भोगोवा के तट पर स्थित है? साबरमती, माही, नर्मदा या ताप्ती? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? साबरमती। 21वां प्रश्न है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता की स्तुति में मंत्र संकलित हैं? इंद्र, अग्नि, सोम या वरुण? तो इसका सही उत्तर होगा सोम देवता। 22वां प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के राजा ने की थी? गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने या महिपाल ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धर्मपाल ने। 23वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को उसकी अत्यधिक दानशीलता के कारण लाख बख्श कहा जाता है या कहा जाता था? इल्तुतमिश को, बलबन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को या फिरोज शाह तुगलक को? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। 24वां प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? न्याय विभाग से, धार्मिक मामले से, सैन्य प्रशासन और वेतन से या शाही खजाने से? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सैन्य प्रशासन और वेतन से। 25वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले विचारक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर, एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, विनायक दामोदर सावरकर, बी.डी. सावरकर। 26वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और गांधी जी ने, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू ने या लाला लाजपत राय ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने। 27वां प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? आज़ाद हिंद फौज की, फॉरवर्ड ब्लॉक की, रेवोल्यूशनरी फ्रंट की या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। 28वां प्रश्न है, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसका श्रेय किस शासक को दिया जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को, कुमार गुप्त प्रथम को, स्कंदगुप्त को या समुद्रगुप्त को? तो इसका सही उत्तर होगा कुमार गुप्त प्रथम, इसका श्रेय दिया जाता है। 29वां प्रश्न है, विजयनगर के महान शासक कृष्णदेव राय ने किस भाषा में अमुक्त माल्यद ग्रंथ लिखा था? कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में या संस्कृत में? तो अमुक्त माल्यद ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तेलुगु भाषा में। 30वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए सीरी का किला बनवाया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन तुगलक? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, अलाउद्दीन खिलजी। 31वां प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा नियुक्त मुहतसिब का कार्य क्या था? युद्ध में नेतृत्व करना, प्रजा के नैतिक आचरण की देख रेख करना, राजस्व एकत्र करना या फिर गुप्तचरी करना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, प्रजा के नैतिक आचरण की देख रेख करना। 32वां प्रश्न है, रहनुमाई मजद या रसन सभा का गठन किस समुदाय के धार्मिक सुधार के लिए किया गया था? पारसी, मुस्लिम, सिख या ईसाई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पारसी। 33वां प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष भेजा गया था? 1942 में, 1945 में, 1946 में या 1947 में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1946 में।
34वां प्रश्न है मौर्य प्रशासन में शीताध्यक्ष किस विभाग का प्रभारी होता था? राजकीय कृषि भूमि के, वन विभाग का, सैन्य रसद का या फिर माप तोल का? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, राजकीय कृषि भूमि का। 35वां प्रश्न है चोल काल में सामान्य ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? महासभा, उर, नाड या वारियम? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, उर कहा जाता था ग्राम सभा को। 36वां प्रश्न है सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? न्याय विभाग का, गुप्तचर एवं डाक विभाग का, सैन्य विभाग का या वित्त विभाग का? तो इसका सही उत्तर होगा गुप्तचर एवं डाक विभाग का अधिकारी होता था बरीद ए मुमालिक। 37वां प्रश्न है मुगल सम्राट जहांगीर ने किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता के आरोप में मृत्यु दंड दिया था? गुरु हरगोबिंद को, गुरु तेग बहादुर को, गुरु अर्जुन देव को या फिर गुरु गोविंद सिंह को? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। 38वां प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस जेल में लिखी थी? यरवदा जेल, अहमदनगर किला जेल, अलीपुर जेल या सेलुलर जेल? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अहमदनगर किला जेल में। 39वां प्रश्न है महात्मा गांधी ने अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू की थी? 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च 1931 को या 30 जनवरी 1930 को? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12 मार्च 1930 को। 40वां प्रश्न है हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा या फिर धौलावीरा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, राखीगढ़ी। 41वां प्रश्न है प्राचीन काल में मुजरिस क्या था? एक प्रसिद्ध दार्शनिक, एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह मालाबार तट, एक प्राचीन ग्रंथ, एक कर का नाम? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह। 42वां प्रश्न है तबकात ए नासरी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी जो सल्तनत काल का महत्वपूर्ण स्रोत है? अल बरूनी, अमीर खुसरो, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनहाज उस सिराज। 43वां प्रश्न है पीट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया जिसने कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाया? 1773, 1784, 1793, 1813? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1784 में आया था पीट्स इंडिया एक्ट। 44वां प्रश्न है काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुई थी के लिए किसे फांसी की सजा नहीं दी गई थी? किसे सजा नहीं दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खां को, रोशन सिंह को या चंद्रशेखर आज़ाद को? तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसे नहीं फांसी दी गई थी? चंद्रशेखर आज़ाद को। 45वां प्रश्न है मुगल काल में बंगाल के किस प्रभावशाली साहूकार को जगत सेठ की उपाधि मिली थी? फतेह चंद, अमी चंद, मानिक चंद या फिर घसीटी बेगम? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फतेह चंद। 46वां प्रश्न है ऋग्वेद में वर्णित प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो वितत्सा नदी, परुशड़ी, विपाशा, अस्कनी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परुशड़ी नदी के। 47वां प्रश्न है विक्रम संवत की शुरुआत ईसा पूर्व किस वर्ष में मानी जाती है? 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, 319 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 57 ईसा पूर्व। 48वां प्रश्न है भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वास्को डी गामा को, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा को, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को या नीनो डी कून्हा को? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा को। 49वां प्रश्न है आत्मीय सभा 1815 की स्थापना किसने की थी जो बाद में ब्रह्म समाज का आधार बनी? केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या आत्मा राम पांडुरंग? तो इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय।
आज का 50वां और अंतिम प्रश्न ये रहा। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, ये पिछले सेट में हुआ था शायद, 2 सेट पहले। इसका उत्तर आप कमेंट में बताइए और अपना स्कोर भी कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।